हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हलावाद के प्रवर्तक हैं, हलावाद के प्रवर्तक कौन हैं ये बताना है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन को हलावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कलम का सिपाही है, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, जीवनी है, या फिर संस्मरण है, या फिर रेखा चित्र है? तो यह एक क्या है? यह एक जीवनी है। ठीक है, क्या है? यह एक जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र विधा की है? ठीक है, किसकी है? रेखा चित्र विधा की है कौन सी रचना? ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर माटी की मूर्तें, भूले हुए चेहरे, इनमें से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त दोनों? तो यहाँ पर ये दोनों ही हैं, भूले हुए चेहरे। ठीक है, माटी की मूर्तें और भूले हुए चेहरे, ये दोनों ही क्या हैं? रेखा चित्र विधा की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद से सड़क तक किसकी रचना है? संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ये सुदामा पांडे धूर्मिल की रचना है, संसद से सड़क तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तदी समाज के संस्थापक हैं, तदी समाज के संस्थापक कौन हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं तदी समाज के संस्थापक। इन्होंने 1875 में तदी समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर जो है ये किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये क्या है? आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस कवि की पंक्तियां हैं? ये किस कवि की पंक्तियां हैं? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये एक सेकंड, तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये निराला जी की पंक्तियां हैं, सरोज स्मृति से ली गई हैं। ठीक है, और सरोज इनकी बेटी थी, उनकी याद में इन्होंने सरोज स्मृति कविता लिखी थी, और उन्हीं की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पानी गए न उबरे मुक्ता चून, पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो पानी गए न उबरे मोती मानस चून हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोती मानुष चून, है ना। और इसमें अलंकार पूछेगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो श्लेष अलंकार हो जाएगा ना। इसमें पानी के कई रूप बता दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ बोलियां हैं और दूसरी तरफ क्या है? बोलियों के क्षेत्र हैं, उनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे अवधि कहाँ बोली जाती है? तो अवधि बोली जाती है लखनऊ क्षेत्र में। ब्रज कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज बोली जाती है मथुरा में। खड़ी बोली कहाँ की? तो खड़ी बोली है दिल्ली की। उसके बाद भोजपुरी है वाराणसी की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 3 1 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4 देख लेते हैं कौन से कूट में है। ठीक है, 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 मिल गया है। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैशवाड़ी किस प्रमुख बोली के निकट है? वैशवाड़ी बोली जो बोली जाती है किस प्रमुख बोली के निकट है? तो ये अवधि के निकट है वैशवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ठीक है,
कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो छत्तीसगढ़ी ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ये किसकी है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी है? तो ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से समृद्ध है? आ ध्वनि किस भाषा से समृद्ध है डॉक्टर शब्द की? ठीक है, तो ये किससे समृद्ध है? तो ये अंग्रेजी से। ठीक है, किससे है? तो अंग्रेजी भाषा से। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें खरी खरी कहने की क्षमता है, इसमें खरी मात्रा का प्रयोग अधिक है, इसका ध्वनि विन्यास वर्कस है, या फिर इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ध्वनि विन्यास क्या है? वर्कस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो एक तरफ रस है, दूसरी तरफ रस के क्या हैं? अस्थाई भाव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा इसमें भी। तो यहाँ पर है पहला क्या है? पहला रस है रौद्र। रौद्र का क्या होता है? तो क्रोध होता है। अद्भुत का क्या होता है? तो अद्भुत का होता है क्या? विस्मय। क्या होता है? विस्मय। ठीक है, अद्भुत का होता है विस्मय। शांत का होता है निर्वेद और विविशा का क्या होता है? तो जुगुप्सा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? 4 1 2 3। देख लेते हैं किस कूट में 4 1 2 3 है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कौन से कूट में है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इसका कूट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कवि समय से तात्पर्य है। कवि समय से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, काव्य परंपरा में मान्य बातें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है ये बताना है। तो कर्णप्रिया ये इनकी नहीं है। इनकी नहीं है तो किसकी है? तो धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ठीक है, धर्मवीर भारती की ये रचना है कर्णप्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासकेतोपाख्यान। ठीक है, किसकी है? तो नासकेतोपाख्यान। बादशाह किसकी है? बादशाह दर्पण तो हरिश्चंद्र की है। ठीक है, बादशाह दर्पण हरिश्चंद्र की है। और सुख सागर किसका है? तो सदा सुखलाल का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि तार सप्तक के प्रकाशन का वर्ष है। तार सप्तक के प्रकाशन का वर्ष क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है 1943 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बाद में दादू पंथ के नाम से प्रचलित हो? दादू पंथ के नाम से कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गरीब पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ पंथ है, दूसरी तरफ प्रवर्तक है। ठीक है, एक तरफ पंथ संप्रदाय है और दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक हैं। इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हरिदास हैं। गरीब पंथ के कौन है? तो गरीब पंथ के हैं संत गरीबदास हैं। और राधा वल्लभ के कौन है? तो राधा वल्लभ के हैं गोसाई हित हरिवंश। उसके बाद है बावरी पंथ। तो बावरी पंथ के कौन है? तो बावरी साहिबा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कूट क्या राइट हो जाएगा? तो पहले क्या है? 2, फिर क्या है? 3 है, फिर क्या है? तो फिर है 1 और फिर है 4। तो 1 2 3 1 4 देख लेते हैं कौन से कूट में है 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 किस में है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, नीचे शब्द है राजा शब्द है, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, राजा का पर्यायवाची क्या होगा? तो राजा का क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कि कनन, कनन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, कनन माने क्या होता है? कानन। कानन, कानन माने क्या होता है? कानन। ठीक है, कानन। तो कानन का मतलब क्या होता है? वन होता है। यहाँ पर कानन लिखा लेकिन कनन होता चाहिए, ये मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वन होता है। क्या होता है? वन होता है। और ये उपवन, वाटिका, बगीचा, ये सब किसके हैं? तो ये बगीचे की पर्यायवाची, बाग की पर्यायवाची। नेक्स्ट है आकाश, आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो आकाश का पर्यायवाची है अंबर। बाकी ये सब जो हैं, बाकी के ये जो हैं तीन, ये किसके हैं? तो ये वस्त्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राम, राम का पर्यायवाची शब्द क्या है? ये बताना है। तो राम का क्या हो जाएगा? राम का हो जाएगा राघव। ठीक है, और ये किसका है? तो ये गोपाल का है, मतलब कृष्ण का है। ये भी कृष्ण का है और ये भी कृष्ण का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? दुराचार। ठीक है, पहला शब्द क्या है? दुराचार। तो दुराचार में कौन सा उपसर्ग आया है? तो उपसर्ग आया है इसमें दुर। क्या उपसर्ग आया है? दुर उपसर्ग आया है। नेक्स्ट है संकल्प। ठीक है, संकल्प, संकल्प में क्या हो जाएगा? समधन कल्प। तो समधन कल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सम क्या है? ये उपसर्ग है और कल्प क्या है? मूल शब्द है। फिर है निरपराध, तो निरपराध में क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर उपसर्ग हो जाएगा और अपराध क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है सदगति, सदगति में कौन सा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग क्या बनेगा इसका? सत बनेगा। ठीक है, सत धन गति, गति क्या है? इसका मूल शब्द है और सत क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट है अधिपति, अधिपति, तो अधिपति में क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर शब्द के आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं, तो आगे क्या लगा है? अधि लगा है। नेक्स्ट है कि विभाव में प्रधान है, विभाव में क्या प्रधान होता है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, वस्तु। नेक्स्ट है कि रस सूत्र की अभिव्यंजना अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की? रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की ये बताना है। तो किसने की है? अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट है कि साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किस आचार्य ने की? मधुमती भूमिका की चर्चा किस आचार्य ने की है? तो किसने की थी? तो श्याम सुंदर दास ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार और फूली फूली चुन गई कल्हा हमारी बार। कह रहे हैं कि माली को देख करके कली क्या कर रही हैं? चिल्ला रही हैं और कली कली सब क्या हो गई हैं? चुन माने कि टूर लिया किसने? माली ने। और कल हमारी बार, और दूसरी कलियां क्या कर रही? कल हमारी भी बारी है। ठीक है, तो ये बोला कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति से जोड़ दिया जाता है तो कौन सा अलंकार हो जाता है यहाँ पर? तो अनियोक्ति अलंकार हो जाता है। कौन सा होता है? अनियोक्ति अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट है कि सुजान चरित किसकी रचना है? सुजान चरित किसकी रचना है? तो सुजान चरित है हमारे किसकी? सूदन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था है। दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था क्या है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह किसका कथन है? यह कथन किसका है ये बताना है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है हमारे प्रेमचंद जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजावस्था स्वरथा किस शब्द शक्ति का भेद है? अजहस्ता स्वरथा किस शब्द शक्ति का भेद है? किस शब्द शक्ति का भेद है ये बताना है। तो ये किसका है? ये लक्षणा का भेद है। नेक्स्ट है कि समय स्थान कार के संयोजन का नामकरण है। कार के संयोजन का नामकरण क्या है ये बताना है। तो संकलन नत्रय है। क्या है? संकलन नत्रय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह शब्द चुनिए जिसमें निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। वो शब्द चुनना है जिसमें अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पर अनुराग है तो अनुधन राग, यहाँ पर भी उपसर्ग लगा है। अनधन बन, यहाँ पर भी उपसर्ग लगा है। आधन न्याय, यहाँ पर भी उपसर्ग लगा है। अनधन आचार, यहाँ पर भी लगा है। तो इसमें तो सब में उपसर्ग लगे हैं। ठीक है,
इसमें सब में ही उपसर्ग लगे हैं, ठीक है, इसमें सब में उपसर्ग हैं, तो ये सारे के सारे ही सही हैं, ठीक है, सब में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसलिए सारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका विचार है। निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका विचार है, तो ये किसका विचार है, तो ये है हमारे रामचंद्र शुक्ल का विचार, ठीक है। कथन और पंक्तियों वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा कथन और कारण वाले से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं, ठीक है, तो कितनी कृतियां सम्मिलित हैं, कितने संग्रहों का ये इनका काव्य है, तो ये 4 संग्रहों का है, ठीक है, किसका है, 4 संग्रहों का काव्य है। कौन कौन सा इसमें शामिल है, तो ये इसमें क्या शामिल है, निहार, क्या शामिल है, निहार, और क्या शामिल है, नीरजा, ठीक है, नीरजा भी इसमें शामिल है, नीरजा, ठीक है, नीरजा शामिल है, और क्या शामिल है, तो रश्मि, और क्या शामिल है, तो रश्मि, ठीक है, ठीक है, और क्या शामिल है, तो दीप शिखा, ठीक है, दीप शिखा, ये 4 इसमें संग्रह है, इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ। मतवाला जो पत्र था ये निराला जी का पत्र था, और इसका प्रकाशन कहाँ से होता था ये बताना है, ठीक है, तो ये कहाँ से होता था, तो ये होता था कहाँ से, कोलकाता से, ठीक है, कहाँ से होता था, कोलकाता से होता था। नेक्स्ट है कि संसद से सड़क तक के रचयिता हैं, तो संसद से सड़क तक के रचयिता कौन है, ये धूर्मिल हैं इसके रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम किसको मिला था, तो प्रथम मिला था किसको, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है, हाँ जी नहीं जयशंकर हो जाएगा। हाँ देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, बलच नमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है, ठीक है, किस क्षेत्र का चित्रण है ये बताना है, ठीक है, बलचनामा में तो किस क्षेत्र का है, तो यहाँ पर ये मिथिला गांव का, ठीक है, किसका है, मिथिला गांव का है, ठीक है, ये किसका है, इसकी रचना किसकी है, तो ये नागार्जुन की है, ठीक है, ये नागार्जुन की रचना है, ठीक है, किसकी है, तो नागार्जुन की रचना है बलचनामा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कहानी पत्रिका के का संपादक थे, कहानी पत्रिका के संपादक थे, तो कौन थे कहानी पत्रिका के संपादक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त थे, कौन थे, भैरव प्रसाद गुप्त थे। नेक्स्ट है कि चुभते चौपदे किसकी रचना है, तो चुभते चौपदे किसकी रचना है, तो ये किसकी है, तो ये हरिओध की रचना है। नेक्स्ट है साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है, साहित्य के इतिहास दर्शन के लेखक कौन है, तो कौन है, ललिन बिलोचन शर्मा है, ठीक है, कौन है, तो ललिन बिलोचन शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रज भाषा का आधुनिक कवि है, ब्रज भाषा का आधुनिक कवि कौन है, तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कामाध्यात्मक की विवेचना किस काव्य में की गई है, काव्यात्मक की विवेचना किस काव्य में की गई है, तो ये किस में की गई है, तो ये उर्वशी में की गई है, ठीक है, किस में की गई है, उर्वशी में की गई है। नेक्स्ट है कि अरे यायावर रहे गाय याद का लेखक है, ठीक है, इसके लेखक कौन है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आज्ञे है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन की त्रयोदशी पर का उपन्यास है, भारत विभाजन पर जो उपन्यास लिखा गया वो कौन सा है ये बताना है, ठीक है, तो भारत विभाजन को लेकर के लिखा गया उपन्यास, तो भारत विभाजन पर लेकर के लिखा गया उपन्यास क्या है, तो तमस है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से तमस है, नहीं तो जो सुमित्रानंद पंत का है वो भी भारत विभाजन पे ही लिखा गया है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। किसका वक्तव्य है, ठीक है, ये किसका कहना है, ठीक है, तो ये कहना है किसका, ये जयशंकर प्रसाद का कहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हर गीत का किसका प्रिय छंद है, हर गीत का किसका प्रिय छंद है, तो हर गीत का किसका प्रिय छंद है, तो ये मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद है। और इसमें 16-12 पे यति होती है, 16 और 12 मात्राओं पे क्या होती है, यति होती है, ठीक है। जो ये कॉमा, ऐसा वाला जो कॉमा लगता है, ठीक है, इसे यति बोलते हैं, ठीक है। तो 16-12 पे क्या होती है, यति होती है। नेक्स्ट है कि भाषा और समाज के लेखक हैं, भाषा और समाज के लेखक कौन हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रामविलास शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाव विलास के रचयिता हैं, तो भाव विलास के रचयिता कौन है, तो भाव विलास के रचयिता हैं कौन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, देव हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जुलूस उपन्यास का लेखक है, जुलूस उपन्यास किसका है, तो ये जुलूस किसका है, तो ये है फरीसानाथ रेणु का उपन्यास है। नेक्स्ट है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, या किसकी उक्ति है, तो यह उक्ति किसकी है, तो ये महावीर प्रसाद नहीं सॉरी ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है, तो यह एक क्या है, यह एक व्यंग है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फतंसी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया, किस कवि ने सर्वाधिक किया, तो किसने किया था, तो मुक्ति बोध ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पुनर्जागरण काल का संबंध है, पुनर्जागरण काल का संबंध किससे है, ये बताना है। तो ये किससे है, तो ये है हमारे भारतेंदु युग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक संविधान के अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा कहा गया, पंक्ति में रिक्त स्थान की संख्या क्या है, पंक्ति में रिक्त स्थान की संख्या क्या है, तो 343 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, ठीक है। 8वीं अनुसूची है जो संविधान की, इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन किसको नहीं दी गई है ये पूछ रहा है, तो भोजपुरी को नहीं मिली है। नेक्स्ट है कि एकदा नैमिषारण्य के लेखक हैं, एकदा नैमिषारण्य के लेखक कौन है, तो कौन है, अमृतलाल नागर हैं, ठीक है। ये इनका क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट है कि जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है, तो जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है, तो ये है केशव दास की। नेक्स्ट है कि सुदामा चरित्र के लेखक हैं, तो सुदामा चरित्र किसका है, तो सुदामा चरित्र है किसका, नरोत्तम दास का है। नेक्स्ट है कि वीर गाथा काल को किसने आदिकाल नाम दिया, तो वीर गाथा काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन नहीं है, तो मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन नहीं है, तो कृष्ण बिहारी नहीं है। नेक्स्ट है कि ग्रासा तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनसे सर्वप्रथम इतिहास लिखवाया गया, ठीक है, उनसे सर्वप्रथम इतिहास लिखवाया गया, इसलिए उन्हें हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक माना जाता है। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण का प्रमुख आधार है, इनका प्रमुख आधार क्या है, तो इनका प्रमुख आधार है क्या, रचनाओं की अधिकता। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं, तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है, राजेंद्र बाला घोष, इनका पूरा नाम है बंग महिला, ठीक है, बंग महिला। नेक्स्ट है कि इनमें से किस साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं स्वीकार किया है, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं स्वीकार किया है किसको, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सिद्धनाथ साहित्य को। नेक्स्ट है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है,
तो परिप्रवास किस युग की रचना है? तो ये द्विवेदी युग की रचना है। नेक्स्ट है कि अधोलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर चढ़ाव लिखा है, तो चढ़ाव का क्या हो जाएगा? विलोम चढ़ाव का हो जाएगा उतार। नेक्स्ट है निर्दोष, निर्दोष का क्या हो जाएगा? तो निर्दोष का हो जाएगा हमारा क्या? दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्दयी, निर्दयी का क्या हो जाएगा? तो निर्दयी का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सदय। नेक्स्ट है कि न्यूतन, न्यूतन का क्या होगा? न्यूतन मीन्स होता है नया, तो पुरातन मीन्स क्या हो जाएगा? पुराना। ठीक है, तो पुरातन हो जाएगा। नेक्स्ट है नीरस, नीरस का क्या हो जाएगा? तो नीरस का हो जाएगा क्या? सरस। क्या हो जाएगा? सरस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवघड़ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अवघड़ का संबंध किससे है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गोरखनाथ से है। नेक्स्ट है कि रामानुज ने स्थापना की थी, रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का समय है। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। नेक्स्ट है कि नगरी प्रचारी सभा काशी की स्थापना कब हुई? तो नगरी प्रचारी काशी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो साहित्य अकादमी के संबंध में यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यह केवल हिंदी साहित्य में से जुड़ी संस्था है। ये कथन क्या है? असत्य है। किसके बारे में? साहित्य अकादमी के बारे में। नेक्स्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती के संपादक कौन थे? तो कौन थे? देवीदत्त शुक्ल थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक उदत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ? ये पत्र है, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पत्रिका और संपादक युग्म में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। एक तरफ पत्रिका है, दूसरी तरफ संपादक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आनंद कदामनी राजेश अवस्थी का नहीं है। ये किसका है? तो ये किसका है? प्रेम धन का है। ठीक है, किसका है? प्रेम धन का है। ठीक है, बद्री नारायण प्रेम धन का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इन्होंने किया था चांद पत्रिका का संपादन। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ है रचनाएं, दूसरी तरफ है क्या? रचनाकार। इनको क्या करना है? इनको करना है सुमेलित। तो यहाँ पर कुकुरमुत्ता किसकी है? तो कुकुरमुत्ता है किसकी? कुकुरमुत्ता है निराला की। झरना किसकी है? तो झरना है जयशंकर प्रसाद की। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद किसका है? तो कला और बूढ़ा चांद है किसका? सुमित्रानंदन पंत का है। निशा निमंत्रण है तो हरिवंश राय बच्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा कूट राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कूट राइट हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 2 4 1। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी है। नेक्स्ट है कि न्यूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसने लिखा? तो किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? स्त्रीवाची प्रत्यय वाला कौन सा शब्द है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आनी। आनी ये क्या है? स्त्रीवाची शब्द है।
नेक्स्ट है कि बनियाइन, बनियाइन में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आइन। नेक्स्ट है कि बालिका, बालिका में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो बालिका में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो बालिका में हो जाएगा ई का प्रत्यय, क्या हो जाएगा, ई का प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, फिर है भिलनी, भिलनी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो भिलनी में हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी नी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिटिया, बिटिया में कौन सा प्रत्यय होगा, तो बिटिया में प्रत्यय हो जाएगा कौन, इया, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इया प्रत्यय हो जाएगा ना, इकारांत है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, इया प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है छायावाद के विषय में आरंभिक निबंधों, एक सेकेंड, छायावाद के विषय में आरंभिक निबंधों के लेखक हैं, तो आरंभिक निबंधों के लेखक कौन है, तो कौन है, मुकुटधर पांडे हैं। ठीक है, कौन है, तो मुकुटधर पांडे हैं। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की अंतिम रचना है, प्रेमचंद की अंतिम रचना कौन सी है, तो इनकी अंतिम रचना है मंगलसूत्र, जो कि अधूरा था, इनके बेटे ने इसे कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है कि अनामदास का पोथा क्या है, अनामदास का पोथा जो है ये कौन सी विधा की रचना है, ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आत्मजयी का रचनाकार है, तो आत्मजयी किसकी रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर बार पूछी जाती है, कुंवर नारायण की है। नेक्स्ट है कि आदिकाल का प्रथम कवि है, तो आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, तो आदिकाल का प्रथम कवि है स्वयंभू। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिद्धों का साहित्य है, सिद्धों का साहित्य कैसा है, तो ये सिद्धों का साहित्य है क्या, तो ये चर्या पद है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मराठी का विकास किस भाषा में हुआ है, तो मराठी का विकास हुआ है किसमें, महाराष्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित हैं, तो दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित हैं, तो ये अलवार भक्त की संकलित हैं। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र के दार्शनिक गुरु हैं, अर्थशास्त्र के दार्शनिक गुरु कौन है, तो अर्थशास्त्र के दार्शनिक गुरु है वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है कि अगुही शगुही नहीं कछु भेदा किसकी उक्ति है, अगुही शगुही नहीं कुछ भेदा, ये किसकी उक्ति है, मतलब ये किसका कथन है, तो ये है तुलसीदास का। नेक्स्ट है कि आल्हा के रचयिता हैं, आल्हा के रचयिता कौन है, तो आल्हा के रचयिता है कौन, जगनिक। नेक्स्ट है कि मंझन की रचना है, मंझन की रचना कौन सी है, ये बताना है, तो मंझन की रचना है कौन, मधुमालती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति का प्राचीन ग्रंथ है, भक्ति का प्राचीन ग्रंथ क्या है, तो भक्ति का प्राचीन ग्रंथ है क्या, भगवत। नेक्स्ट है कि संतन को कहा सीकरी सो काम आ, यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति है किसकी, यह उक्ति है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कुंभन दास की है। नेक्स्ट है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, तो पुरानी हिंदी नामकरण करने वाले कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी, तो अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट है कि अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है, एक तो क्या है अल्प प्राण है, दूसरा क्या है वो तालव्य है, तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहितो मेरे कवित्व बनावट के कवि हैं, इसके कवि कौन हैं ये बताना है, तो इसके कवि हैं कौन, घनानंद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मुहावरों का सही सटीक अर्थ चुनिए, छप्पर फाड़कर देना, ढेरों देना, क्या हो जाएगा, ढेरों देना। नेक्स्ट है कि चींटी के पर चलना, चींटी के पर चलना, तो चींटी के पर चलना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा क्या, नष्ट होने के समीप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना, तो छठी का दूध याद आना का क्या हो जाएगा, तो छठी का दूध याद आना
क्या हो जाएगा, तो बहुत कष्ट होना। क्या हो जाएगा, बहुत कष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उड़ती चिड़िया पहचानना। तो उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरे के मन की बात ताड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक आंख से देखना। एक आंख से देखना, इसका अर्थ क्या होगा, तो एक आंख से देखने का अर्थ हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक समान मानना। विश्राम सागर की रचना किसकी है। विश्राम सागर किसकी रचना है ये बताना है। तो ये किसकी है, तो ये है रघुनाथ दास सनेही की, राम सनेही की। ठीक है। नेक्स्ट है कि समालोचना की विधा काव्य शास्त्र के नामकरण का सही क्रम क्या है। नामकरण का सही क्रम क्या है ये बताना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले क्या है, तो पहले है अलंकार शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, क्रियाकल्प शास्त्र और फिर काव्य शास्त्र। ठीक है, यही इसका सही क्रम है समालोचना का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणाः विपर्यतन्मानो दोषाः, ये किसका कथन है। ये किसका कथन है, तो ये किसका कथन है, तो ये वामन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, क्या करना है, अधोलिखित का मिलान करना है। तो लक्षणार्थ किसका है, तो लक्षणार्थ है, एक सेकंड, लक्षणार्थ, लक्षणार्थ किसका है, तो लक्षणार्थ है लक्षण का। ठीक है। व्यंग्यार्थ किसका है, तो व्यंग्यार्थ है व्यंजन का, व्यंजना का। वायार्थ किसका है, तो वायार्थ है किसका, कोशगत अर्थ का। अभिधेयार्थ किसका है, तो अभिधेयार्थ है किसका, अविधा का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट कूट, तो 3 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1 देख लेते हैं कौन से कूट में है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट कूट हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 4 1 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उकार बहुला बोली मानी जाती है। ठीक है, उकार बहुला बोली ये मैं 2 बार 3 बार पढ़ा चुकी हूँ। ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि उकार बहुला बोली कौन सी मानी जाती है। ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप लोग अपनी सफलता की सीढ़ियों को ऊंचाइयों तक छूते रहिए। ठीक है, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।